ओम शांति। सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी। संध्या समय के टाइम पर बहुत अच्छा मौसम है। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं कुछ। जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है उसके बारे में तरह तरह की बातें होती रहती, और लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र में जाते हैं तो लोग पूछते हैं, क्योंकि आजकल सारे सोशल मीडिया जमाना है, कोई भी एक बात करते हैं तो पूरा फैलता है विश्व में। तो बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के मन में भी, और जहाँ जहाँ सेवा के लिए जाते हैं वहां पर भी सामना करना पड़ता है। आज ही बाबा ने बोला सत्यता की शक्ति सिद्ध स्वयं होगा, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा सहन करना पड़ता है। तो आज दो महान हस्ती है, ज्ञान सर और माउंट आबू से। तो दीदी को भी वेलकम है, नागलक्ष्मी दीदी को भी, यादगिरी गुट्टा से, तेलंगाना यादाद्री डिस्ट्रिक्ट से। तो ओम शांति माई जी। ओम शांति, ओम शांति। माइक दे दे। ओम शांति। आज हमारे साथ है अर्जुन भाई जी। परमेश भाई के साथ तो अर्जुन भाई जी और हेम सिंह भाई जी हमारे साथ है। बहुत दिनों के बाद मधुबन वालों से भी हम बहुत कुछ बातें, ज्ञान की बातें आज सुनने के लिए, सीखने के लिए मिले हैं। पहले भी परमेश भाई ने बताया ब्रह्मा कुमारी के बारे में, भ्रांतियों के बारे में। आज हम दोनों भाइयों से हम जानेंगे। अ, अर्जुन भाई तो यूपी में अमेठी से ज्ञान लिया है, वहाँ उनका जन्म स्थान है। सेवा केंद्र तो कानपुर है। छोटेपन से ही ज्ञान में पूरा परिवार ज्ञान के पूरा परिवार ज्ञान में चलते हैं। बड़ा भाई बड़ा दीदी भी शांतिवन में समर्पित है। अभी तो वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में ही भाई जी सेवाएं दे रहे हैं। उनका समर्पित जीवन भी 1994 ज्ञान सरोवर में समर्पित जीवन भी शुरू हुआ। सेवा का बर्तन विभाग में सेवादारी ऑफिस ज्ञान सरोवर, वहाँ बाई जी सेवाएं दे रहे हैं। और मुरली बोर्ड लिखना, रात को क्लास कराना, स्कूल्स कॉलेजेस जेल सेवा, योग भट्टी कराना, हर सप्ताह अव्यक्त मुरलियों से साप्ताहिक पुरुषार्थ कराना, 28 ईयर्स से हर रोज अमृत वेला योगा का अनुभव, 24 ईयर्स से हर रोज मुरली रिवीजन कराना। ये सब सेवाएं भाई जी करते रहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। तो मधुबन में तो दोनों सेवाओं में पुण्य ही पुण्य है, तो बेहद सेवा में रहते हैं। तो भाई जी का हम संक्षिप्त परिचय जान लिया। और हेम सिंह भाई जी भी, भाई जी आपको भी बहुत बहुत, दोनों भाइयों को स्वागत है, स्वागत है। पहले ही करना है। सॉरी। हेम सिंह भाई जी भी ज्ञान सरोवर में 28 ईयर्स से है वो। भाई जी तो हमको तो मधुबन में ज्ञान सरोवर में तो जहाँ देखो वहां दिखाई देते ही रहते। राजस्थान स्टेट से है भाई जी। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और सोशल विंग में सेवाएं देते रहते हैं। कोई भी नहीं आए, कोई भी आए, भाई जी तो उनका परिचय जानते, सब कुछ अच्छी तरह अनुभव सुनाते। उनको नशा भी बहुत अच्छा चढ़ाते हैं। हमेशा कई बार मैं भी देखी, रात को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है ना, तो इतना योग करते भाई जी के पास भी योग का पावर बहुत है। तो दोनों भाइयों को बहुत 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 स्वागत है। आज हम ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, बहुत सारे भ्रांतियां माना आधा कल्प से सभी आत्माओं में ये इतना जकड़ के बैठे हैं। तो एक 100 साल संगम युग में बाबा ने आके धर्म स्थापन कर रहे हैं, तो सभी लोगों को वो हजम नहीं होता है। फिर भी बाबा की सेवा तो रोज 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 तो बढ़ती ही रही है। सब लोग तो आना ही है, लेकिन फिर भी जो नए लोग आते हैं उनको भी तो अभी तो बाप दादा तो नहीं आ रहे हैं। तो हमारा अनुभव भी, हमारे साथ का अनुभव, हमारा जीवन का अनुभव, प्रैक्टिकल स्वरूप ही ये सब भ्रांतियां मिटा देगी। फिर भी भाइयों से हम बहुत कुछ उनके अनुभवों के साथ, क्योंकि पहले वो भी आए तो भी ब्रह्मा कुमारी की भ्रांतियां वो भी सुनी होंगी। फिर भी यहाँ आके देखने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद पूरा जीवन समर्पण कर दिया भाइयों ने। तो एक बार देखने से, सुनने से भ्रांतियां तो जरूर
मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आज तो हम बहुत सारे भ्रांतियां भाइयों के मुख से हम उसका समाधान भी सुनेंगे आज। परमेश भाई प्रश्न भी पूछेगा। भाई जी आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। वो थैंक यू। परमेश भाई जी आप पूछिए। आपके तरफ से भी पूछना कुछ, क्योंकि प्रैक्टिकल आप क्षेत्र में है ना, तो हम भी पूछेंगे, आप भी पूछो, ऑडियंस भी पूछेगा। आपको क्या प्रॉब्लम होता है जब बाबा के ज्ञान सुनाने जाते हैं, लोगों से क्या सुनना पड़ता है? हम्म, हमको भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, हम भी बताएंगे। आपके तरफ भी कुछ? यहाँ तो ये मैं तो यादगिरी गुट्टा में रह रही हूँ। यहाँ सेवा करने के लिए तो ये पुण्य क्षेत्र है। बहुत मुश्किल होता है यहाँ। नरसिम्हा स्वामी टेम्पल का तो बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे। ये लोग अभी इस कोरोना के बाद क्या हुआ, थोड़ा अपोजिशन भी, बहुत सारे गलतियां भ्रांतियां फैलाने वाले भी इतने निकल गए ब्रह्मा कुमारी के बारे में। एक तरफ सेवा भी हो रहे, लेकिन एक तरफ तो ये सब भ्रांतियां गलतियां ये सब कुछ फैलाने वाले भी बहुत लोग निकले हैं। अभी तो हमने तो सेवा के लिए जाते हैं तो सर्वधर्म पिताओं का चित्र लगाते हैं ना। ये चित्र देख के उन लोगों ने हमको अलग धर्म समझते हैं। ये चित्र आप नहीं लगा वो बोलते हैं। आप ऐसा चित्र लगा के दूसरे धर्म के हैं आप लोग ऐसे, इसलिए ये क्रिश्चियन ये मुसलमान का ये इन लोगों का चित्र लेके आए आप, ये अलग लोग है ऐसा बोलते हैं। ऐसे लोगों को सेवा कैसे करना है? सेवा में कुछ नवीनता आप बताइए भाई जी। जैसे खास टेम्पल में रखते हैं स्टॉल, तो जैसे अभी शिवरात्रि आने वाले, तो शिव मंदिर में हम स्टॉल रखते हैं। तो शिव मंदिर में क्रिश्चियंस वाले को क्या काम है? क्रिश्चियंस का जीसस का फोटो है, जैसे मुस्लिम सभी धर्म वाले का चित्र है, तो उस चित्र को देख के लोग सवाल उठाते हैं, तो क्या काम करके? तो इसमें अर्जुन भाई उत्तर देगा, इसमें कैसे क्या उत्तर दे, जैसे समय पर कोई सवाल पूछता है इस तरीके से। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, और यही प्रश्न मुझे याद आ रहा है। एक सप्ताह पहले एक अजमेर के एक प्रिंसिपल थे, उनका कोर्स करा रहा था, तो यही प्रश्न उन्होंने मेरे से पूछा, है ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले दो बाप का परिचय दो। और जो कोई पूछ रहे हैं, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि वो बेचारे पता नहीं है ना उनको। हमारे मन में कभी भी उनके प्रति घृणा भाव या नफरत, ये क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है उनको। वो भी बेचारे अनजान है ना। अगर उनको यथार्थ परिचय होता तो, है ना, क्यों इधर उधर ऐसी बातें करते या प्रश्न पूछते। तो बाबा हमेशा यही कहते हैं कि दो बाप का परिचय दो। एक है शरीर वाला, एक है आत्मा वाला। शरीर वाले हम सबके माँ बाप अलग अलग, और आत्मा वाला वो सबका एक। ऐसे नहीं कि कोई दूसरे धर्म वाले हैं तो उनके आत्मा का पिता कोई दूसरा होगा। सारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, है तो मनुष्य आत्मा ही ना, उनके अंदर तो आत्मा ही है ना। तो ऐसे नहीं कि मुस्लिम का पिता कोई अलग हो, क्रिश्चियन का पिता कोई अलग हो उनके। हम सब आत्माओं का पिता वो एक है। वैसे भी दुनिया उनको ये बोलो कि देखो, दुनिया में भी बोलते हैं भगवान के लिए क्या बोलते हैं, एक या अनेक? एक ही बोलते हैं ना। बच्चे अनेक होंगे लेकिन बाप तो एक ही होगा। हाँ, अलग अलग धर्म वाले उनकी, है ना, पूजा पाठ मानने की तरीका अलग अलग भले है ना, लेकिन कहो कि वो अलग अलग है, ऐसा नहीं। तो हम सब आत्माएं हैं, और हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा वो एक है।
और वो निराकार, जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु, ऐसे ही हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु। तो इस प्रकार से हम दो बाप का परिचय जो कभी कभी हम मुरली में सुनते हैं, इस प्रकार से हम समझाएंगे तो उस बात को फिर वो स्वीकार करेंगे। और दूसरा प्रश्न है भाई, ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग जैसे हिंदू तो अलग हो जाता है, इसमें सारे आ जाते हैं, अलग अलग विधि से पूजा पाठ करते हैं, तो शब्द ज्यादा उठाते हैं, हिंदू करके शब्द यूज करते हैं आजकल। तो फिर सनातन कहने लगे। सनातन में पूजा की पद्धति है, विधि है, अलग अलग, ये सब मिलके सनातन। कोई निराकार पंक्ति, कोई साकार पंक्ति को मानने वाला, ये भी सनातन बोलते हैं। पर ज्यादातर जो सवाल पूछते हैं ना, तिलक क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हिंदू में तिलक का बहुत महत्व है, तो आप लोग तिलक क्यों नहीं लगाते, तो फिर हिंदू धर्म से अलग हो गया ना, इस तरीके से वो लोग सवाल पूछते हैं। तो ये तिलक के लिए हम क्या बतावे, उसके सिंबल, तो इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण। ओम शांति। हिंदू धर्म के अंदर जो भी मान्यताएं चली है वो कोई न कोई एक आध्यात्मिक लक्ष्य को लिए हुए हैं कि अगर तिलक भी हम लगाते हैं तो मनुष्य जाति को हम क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये जो प्रथा चलाई है हमने, उसके पीछे क्या राज है, और अगर हम तिलक न लगाएं तो क्या होगा, क्या हम हिंदुओं से बाहर हो जाएंगे। तो वास्तव में ये तिलक प्रथा जो मंदिरों में लगाई जाती है, वो क्यों लगाई जाती है, वो हमें स्मृति दिलाई जाती है कि आप शरीर नहीं, शरीर से एक अलग चैतन्य सत्ता हो। शरीर अलग है, लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है वो क्या है, आत्मा है, और वो आत्मा यहाँ विराजमान है मस्तक के मध्य। इसलिए ये लोगों को स्मृति दिलाने के लिए, जागृति दिलाने के लिए ये प्रथा चली है, मतलब तिलक लगाने की। तो हमें तिलक लगाने के साथ साथ ये जो इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है उसका भी हमें सिमरण होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे तो क्या लाभ होगा कि आत्मा के जो गुण है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति है, वो एक तो हमें अनुभव होगा। दूसरा, जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्मा को कौन याद आता है, परमात्मा। तो नेचुरल हमें कौन याद आएगा, परमात्मा याद आएगा जब हम अपने को आत्मनिश्चय करते हैं। तो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आती है, और जो भी हमें जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद, खुशी और सफलता के लिए जो पावर चाहिए वो परमात्मा से हमें मिलता है। इसलिए हमें बाहरी तिलक लगाने के साथ साथ आंतरिक तिलक लगाने का भी लक्ष्य रखना है। और ब्रह्मा कुमारी ऐसा नहीं है कि तिलक नहीं लगाती है, हमारे यहाँ भी योग भट्टी होती है, तो सभी को वास्तव में ज्ञान युक्त तिलक लगाया जाता है। उस तिलक का एक आध्यात्मिक रहस्य बता के और तिलक लगाया जाता है। तो आपको किसने कहा कि भाई तिलक नहीं लगाया जाता है, हमारे यहाँ योग भट्टी होती है, तो आप देखो सभी के विधिवत उसका आध्यात्मिक रहस्य बता के और तिलक लगाया जाता है। तो वास्तव में हम ज्ञान युक्त तिलक लगाते हैं, और वो स्थूल भी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम तिलक नहीं लगाते हैं। ओम शांति। कई वेलकम सेशन में भी तिलक लगाते हैं। हाँ, तिलक लगाते शरीर हैं। त्याग करता है हिंदू का, अगर रीति रिवाज मान ले तो भी वहाँ तिलक लगा के अग्नि संस्कार करते हैं, ये सारे हाँ, जुड़े तो हुए हैं। माताएं बहनें भी यहाँ पे बिंदी लगाती है। ऐसे मंदिरों में भी जब हम जाते हैं तो तिलक लगाने की प्रथा वो इसीलिए है, आपको स्मृति दिलाते हैं कि आप आत्मा हो, और आत्मा याद आते ही हमें परमात्मा याद आता है। जैसे किसी को अगर मान लो कि कोई किसी को ये स्मृति रहती कि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर समझने से क्या होगा, पेशेंट याद आएगा। अगर बिजनेसमैन समझोगे तो ग्राहक याद आएंगे। ऐसे ही जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमें परमात्मा याद आता है, और परमात्मा याद आने से जो परमात्मा सर्वशक्तिवान है उसका पावर हमारे अंदर आता है, और हमारा जीवन जो है सुख शांति से संपन्न बनता है, हम पावरफुल बनते हैं, और जीवन में हर क्षेत्र में हम सफल होते हैं। तो ये जो भी प्रथाएं चली है उसके पीछे जो आध्यात्मिक नॉलेज है उसको भी हमें जानने का लक्ष्य होना चाहिए। तो तिलक तो हम लगाते ही है, लेकिन असली तिलक जो है, ज्ञान का तिलक है, वो भी हमें लगाना है। और दूसरी प्रश्न अर्जुन भाई से, ये सफेद कपड़े क्यों नहीं पहनते, कलर नहीं पहनते क्या आपके संस्था में जितने भी जाते, क्योंकि सफेद कपड़े पहनने से क्या होगा, थोड़ा अलग ढंग से लगते हैं। बाकी दुनिया में तो रिमझिम रिमझिम है, तो यहाँ सफेद कपड़े क्यों पहने जाता है, क्योंकि ये सफेद कपड़े दूसरे धर्म में भी है। तो क्या सफेद कपड़ा पहनना जरूरी है, क्यों पहनते हैं, इसका कारण क्या है। ओम शांति। कपड़ों के कारण हमको क्रिश्चियन समझते हैं, ये लोग हाँ। क्रिश्चियन प्रथा चलाते हैं, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करते हैं, सभी समझते हैं। हम्म।
हाँ नहीं, वो तो क्या है, बेचारों को जब तक पता नहीं है ना वो तो क्रिश्चियन समझेंगे कोई आना, ये नन्स हैं क्या हैं। तो एक जैसे एक स्कूल होता है तो वहाँ का ड्रेस होता है ना। हाँ, तो ऐसे ये ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस, बाकी ऐसे नहीं कि कोई इसमें के जो रेगुलर विद्यार्थी होते हैं वो अपने घरों पर भी ऐसा पहनते हैं, ऐसा नहीं है। घर पर भी रंगीन पहनते हैं, लेकिन जैसे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो स्कूल का ड्रेस पहनते हैं, और घर पे आते हैं तो फिर वो साधारण अपना ड्रेस में आ जाते हैं। ऐसे ही ये हमारे है ना ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस है। और सफेद ड्रेस एक है कि जैसे हमने शरीर छोड़ दिया है ना, शरीर छोड़ दिया, हमें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। एक जब शरीर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर क्या डालते हैं, सफेद है ना कपड़ा डालते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि भले तुम्हें रहना इस दुनिया में ही है, लेकिन इस देह और देह की दुनिया में आपकी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अब रंगीन कपड़ा हम पहनेंगे तो हाँ ये कलर लूं कि वो कलर लूं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, हमारी बुद्धि चलती है ना। और आप देखेंगे कि आजकल नेताएं भी वो भी सफेद ड्रेस, हम तो देखते हैं मधुबन में जो आते हैं ना, वो आकर के देखते रह जाते, भैया आप सफेद कपड़ा बड़ा अच्छा, और कहाँ आप धुलाई कराते हैं, बड़ा चमक आ रही है। तो कहने का भाव यह है कि हमारी बुद्धि भी नहीं जाती है। और आज अभी आप देखिए, एक सफेद ड्रेस में ब्रह्मा कुमारी और एक दूसरा कोई रंगीन कितना भी तड़क भड़क वाला। जो एक ब्रह्मा कुमारी में वो रूहानियत टपकती है, जो सफेद कपड़ों की वो है ना, सफेद कपड़े हमारे रूहानियत में और चमक ला देती है। तो इस प्रकार से, और इतना कोई मना नहीं, जो घर पे रहते हैं वो रंगीन भी पहनते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं और जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर रहते हैं, या जो समर्पित भाई मधुबन में रहते हैं, हाँ वो सफेद पहनते हैं। बाकी जो रेगुलर क्लास में आने वाले विद्यार्थी होते हैं वो दोनों प्रकार के, क्लास में आते हैं तो सफेद ड्रेस पहन करके आते हैं, बाकी घर में होते हैं तो रंगीन भी पहन करके रखते हैं। ओम शांति। सफेद सफेद कपड़े से काशाई वस्त्र पहन सकते हैं ऐसा बोलते वो हिंदू हिंदू धर्म के है ना, इसलिए आप ये ड्रेस पहने ऐसा बोलते हैं। क्या है सफेद ड्रेस का? क्रिश्चियन समझ हाँ वो क्रिश्चियन हिंदू धर्म में हाँ हाँ ये गेरवा वस्त्र है ना, हाँ हाँ। तो वो अच्छा, हम वो पहनते हैं, हाँ तो आप लोग क्यों नहीं पहनते? क्योंकि अच्छा हिंदू का जो सिंबल है वो हाँ गेरुआ कलर का है। अच्छा और हाँ हमारा आपका जो ब्रह्मा कुमारी वाले का ड्रेस है, हिंदू माना आप गेरुआ वस्त्र पहना, क्योंकि जो सन्यासियों का ड्रेस है हाँ वो हाँ। गेरुआ कलर का है ना, तो ये व्हाइट देखिए क्यों? ड्रेस, अच्छा हम गेरुआ गेरुआ पहन ले या कोई भी ड्रेस पहन ले, है ना, लेकिन अगर हमारे मन की स्वच्छता सफाई नहीं है, हाँ मन में शुभ भावना नहीं है, घृणा भाव, नफरत भाव, ईर्ष्या की भावना, हाँ ये है, तो ड्रेस पहनने से कुछ नहीं होता है ना। ये कबीरदास का वो है ना कि माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर कर का मन का डार दे। तो हमारे यहाँ इस प्रकार की चीजों में नहीं कि आप ये ड्रेस पहन लो या ये करो, कर्म कांडों के ऊपर नहीं, प्रैक्टिकल जीवन के ऊपर महत्व दिया जाता है ना। तो बाकी अब जिनको नहीं पता, शुरुआत में जरूर इस बात के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, भाई ये सफेद, पहले तो वो यही, अरे ये कहाँ सफेद ड्रेस में आ गए, नेचुरल है शुरुआत में देखते हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान समझ में आता है तो फिर ये प्रश्न नहीं करते हैं। कई भाई बहने जो ज्ञान में आए वो भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब सफेद ड्रेस देखा तो मैंने सोचा नहीं मुझे तो सफेद ड्रेस नहीं पहनना है, लेकिन जब आए 7 दिन का कोर्स किया, ज्ञान में चले, तब उनको इसका हाँ स्पष्टीकरण हुआ कि हाँ ड्रेस से कुछ नहीं होता है, मेन बात होता है कि हमारा मन कितना शुभ भावनाओं से भरपूर है ना।
सबके प्रति हमारे मन में कितनी कल्याण की भावना। तो सफेद ड्रेस अर्थात हमारी बुद्धि कहीं और खींचे नहीं, कोई आकर्षण में न जाए, है ना। विशेष करके इस बातों का ध्यान रखते हुए हम सफेद ड्रेस पहनते हैं। सफेद ड्रेस का ये भी फायदा है, शरीर के लिए भी ठंडक रखता है। हाँ, गर्मी के और स्थूल रूप में शरीर के लिए तो फायदा है, और हाँ हेल्थ के लिए भी फायदा है, और भी लोग पहनते हैं। ऐसी नहीं कोई ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं है इसमें, सफेद ड्रेस की ऐसी तो बात ही नहीं कि हाँ केवल सरस्वती ब्रह्मा देवी को कुमारी भी सफेद कपड़ा पहनाते हैं, सफेद गौरी ड्रेस, देवी को हाँ भी सफेद सरस्वती कपड़ा देवी को पहनाते हैं। हाँ पहनाते हैं। तो इस प्रकार से और भी हम उदाहरण दे करके बता सकते हैं। डॉक्टर्स भी सफेद हाँ पहनते हैं। वही है। जो अब हम कहते हैं डॉक्टर क्यों पहने, आज नर्सेस क्यों सफेद पहनते हैं, तो इसका ये कोई प्रश्न नहीं रह जाता। ओके, शांति की निशानी। आप लोगों की तरफ पूछ, आप पूछिए। जैसे मंदिर में जाते हैं ना भाई जी, तो मंदिर में आप लोग प्रसाद क्यों नहीं लेते? क्यों, प्रसाद तो मंदिर में भगवान का है, तो आप लोग प्रसाद खाते ही नहीं, क्यों नहीं खाते आप लोग प्रसाद? और दूसरी बात है, भक्ति छुड़ाते आप लोग, खास जिस भगवान के लिए हम हमारा इष्ट के लिए इतना पूजा करते हैं, तो पूजा ही आप लोग बंद करा देते क्यों? एक प्रसाद नहीं खाते हो, फिर हमारे मंदिर में आते, हमारे भगवान का प्रसाद क्यों नहीं खाते? और दूसरी बात है कि भक्ति क्यों छोड़ाते, इसकी थोड़ा क्लैरिफिकेशन देव सिंह भाई बताए। तो यहाँ पे भक्ति छुड़ाई नहीं जाती है। किसने कहा कि भाई ब्रह्मा कुमारी भक्ति छुड़ाती है? लोग अपना आप ही छोड़ दे वो उनकी मर्जी है, पर हाँ ब्रह्मा कुमारी में भक्ति नहीं छुड़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जोर जो है गुणों के ऊपर दिया जाता है कि जिस मूर्ति की आप भक्ति कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो उसके गुणों को धारण करो। तो यहाँ गुणों के ऊपर महत्व दिया जाता है। बाकी आप भक्ति करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हो। जैसे कि एक मान लो माँ बाप है और एक बच्चा है, माँ बाप तीनों टाइम मान लो कि चरण छूता रहता है माँ बाप के, लेकिन माँ बाप की एक भी नहीं मानता है, तो कैसा बच्चा चाहिए कि केवल चरण छूता रहे और माँ बाप की एक भी न माने? तो कैसा बच्चा चाहिए? तो ऐसे ही मान लो कि हम भगवान की पूजा पाठ तो करते रहें, भगवान को मानते भी रहे, पर भगवान की एक न माने, तो कौन सा बच्चा पसंद आएगा माँ बाप को? तो ऐसे ही हम भगवान के गुणों को धारण करें, जो भगवान में गुण है जिनके कारण से हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पे विशेष उस चीज का जोर दिया जाता है। और रही प्रसाद की बात, तो हम प्रसाद तो लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मंदिरों में प्रसाद नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ तो विशेष हर गुरुवार को भोग लगाया जाता है भगवान को, और प्रसाद सबको बांटा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि वो प्रसाद के साथ साथ हमारा जीवन ही प्रभु प्रसाद बन जाए। हम मुख से ऐसे मधुर बोल बोलें, ऐसे मन में हर एक के प्रति शुभ भावनाएं रखें, तो वास्तव में भगवान चाहता है कि ये प्रभु प्रसाद बांटो, ज्ञान का प्रसाद बांटो, शुभ भावनाओं का प्रसाद बांटो, हर एक व्यक्ति को सम्मान देने का प्रसाद बांटो। तो ये प्रभु प्रसाद है। लेकिन वो प्रभु प्रसाद भी बांटते रहो, तो उसके लिए कोई मना नहीं है। अगर मान लो किसी को, किसी ब्रह्मा कुमार को मान लो प्रसाद दिया और वो साथ लेके गया, हो सकता है उसको शुगर हो, वो बाद में थोड़ा बहुत खाएगा या नहीं खाएगा, लेकिन उसने लिया है और हम सोचे कि भाई क्यों नहीं खा रहा है, तो ये नेगेटिव सोचने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रसाद नहीं खाने से कोई हिंदू धर्म बहुत नीचा चला जाएगा या प्रसाद खा के कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जीवन को हमें श्रेष्ठ बनाना है, ऐसे गुणों को जीवन में धारण करना है जिससे कि हमारा देश भारत फिर से देवभूमि स्वर्ग भूमि बने। तो यहाँ पे जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है वो सब धर्मों को एक करने का ज्ञान है। हमारा जो नारा है वो क्या, वसुधैव कुटुंब का नारा है। तो हम सब एकता के सूत्र में कैसे बंधे, सब आपस में प्रेम से कैसे रहें, वो चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। बाकी स्थूल चीजें के ऊपर ज्यादा हम जोर नहीं देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम प्रसाद नहीं खाते हैं, प्रसाद हम खूब खाते हैं, आप लोगों से भी ज्यादा खाते हैं। यहाँ हर गुरुवार को भोग लगाया जाता है, और मधुबन में तो हर दिन मुरली के बाद टोली प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद, वो प्रसाद भी खाना है, लेकिन हमारा जीवन ही प्रभु प्रसाद बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, सबको सुख देने वाला, सब कल्याणकारी जीवन बन जाए। तो वास्तव में भगवान को वो प्रसाद पसंद है। घर में भी प्रसाद बनाते हैं। तो ऐसा किसने घर पे बोला भी कि भाई मंदिर प्रसाद नहीं बनाते खाते? प्रसाद तो खाते हैं। विशेष हमारे यहाँ पे थ्योरी रखी कि जैसा अन्न वैसा मन।
तो यहाँ पे क्या है, विशेष भोग या प्रसाद उसको कहा जाता है जो शुद्ध मन से प्रसाद बनाया जाए, भगवान की याद में रह के प्रसाद बनाया जाए। तो कई भाई बहनों को अगर लगता है कि भाई ये इस प्रकार का मान लो विचारों से बनाया हुआ है, तो कई बार वो स्वीकार नहीं करते हैं, और फिर करते हैं तो वो भी फिर भगवान को ऑफर कराते हैं, अच्छे वाइब्रेशन उसमें देके फिर वो प्रसाद को स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में प्रसाद उसको कहा जाता है जो अच्छे विचारों में अर्थात भगवान की याद में रह के भगवान को दिल से जो भोग लगाए उसको प्रसाद कहते हैं। अगर प्रसाद के अंदर कोई बिजनेस के विचार हो या और प्रकार की कोई उसके अंदर भावना मिक्स हो तो वो प्रसाद प्रसाद नहीं रहता है। इस वजह से भी कई भाई बहन हो सकता है नहीं खाते हो। बाकी यहाँ पे जो है कोई हम किसी को नीच या छोटा या हमारी भावना वो प्रकार की नहीं होती है, लेकिन ये होता है कि हम रियल अर्थ में भगवान को भोग लगा के उनकी याद में वो प्रसाद खाएं। उससे हमारा मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो तन भी शुद्ध होगा, और तन शुद्ध होगा तो सारा समाज शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से जैसा तन वैसा मन, उस थ्योरी को लेते हुए हम विशेष ध्यान देते हैं कि जो हमारा अन्न है वो शुद्ध मन से बनाया जाए, भगवान की याद से बनाया जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। और मंदिर में जाने की बात भी मना नहीं करते, मंदिर में भी जाते हैं, साथ साथ घर को भी कैसे मंदिर बनाना है। तो अर्जुन भाई का थोड़ा अनुभव भी है इसमें, प्रैक्टिकल लौकिक का भी। ओम सुनाएं। शांति। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप मंदिर में नहीं जाते हो क्या, पूजा पाठ नहीं करते हो क्या, है ना, देवी देवताओं को नहीं मानते हो क्या, अनेक प्रकार के प्रश्न। तो मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाऊं कि जब मैं अपने लौकिक घर में जाता था, एक माता मुझसे मिलने आती थी, कहती भैया सुनाओ, कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ, और उसको मैं सुनाता था हर वर्ष ऐसे। हाँ, हर जब भी मैं घर पहुंचता था अपने लौकिक घर, वो माता, तो मैं एक दिन सोचा कि माता इतनी भावना से इतना प्यार से मिलने आती है और ज्ञान भी सुनती, लेकिन चलती तो है नहीं ज्ञान में, ऐसे एक बार संकल्प आया। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हम गए घर तो देखा वो माता रेगुलर क्लास में आने लगी, और मुरली, रोज मुरली, योग आदि। तो मैं उससे पूछा, माता जी आप ज्ञान में चलने लगी क्या? तो कहा हाँ। तो मैंने कहा कैसे, आपको कौन सी बात आपको समझ में आई? हर वर्ष मैं आपको समझाता था तो आप ज्ञान में नहीं चले, किसने आपको समझाया? तो माता ने कहा कि भैया आप पिछले बार आए थे ना, तो आपकी एक बात लग गई और वो बात सुन करके मैं ज्ञान में चलने लग पड़ी। मैं कहा कौन सी बात लगी? तो कहा बात ऐसी थी कि मैं गुरु की हुई थी, और आप ज्ञान सुनाते थे, मुझे ज्ञान अच्छा भी लगता था, लेकिन मेरे मन में आता था कि मैं ज्ञान में चलूंगी तो कहीं हमारे गुरु का श्राप ना लग जाए, तुम ब्रह्मा कुमारी में कैसे चली गई और ये भक्ति याद छोड़ के आदि। तो कहा मैं थोड़ा सा, मेरे को अंदर में ये भय, गुरु का भय था। और कहा पिछले बार जब आए तो आप ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनाए कि ब्रह्मा बाबा ने तो 12 गुरु किए हुए थे, और जब वो ज्ञान में आए, शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो वो 12 के 12 गुरु छोड़ दिए। तो कहा मेरे अंदर की सारी भय निकल गई, जब ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु छोड़ दिए तो हम तो एक ही गुरु किए हैं। है ना? तो क्या हुआ? तो ऐसे ही एक बार मैं इसे प्रदर्शनी समझा रहा था तो सारे लोग समझ रहे थे, लेकिन एक माता, उसके मन में कुछ प्रश्न चल रहा था, ऐसे मुझे वाइब्रेशंस आया। आखिर माता को मैंने पूछा क्या बात है माता जी, आपको कुछ प्रश्न है क्या? कहा हाँ भैया प्रश्न तो है। मैंने कहा क्या? कहा आपने लक्ष्मी नारायण का फोटो लगा के रखा है, मैंने सुना कि आप लोग देवी देवताओं को मानते नहीं है, उनके मंदिर में जाते नहीं है, उनका फोटो आज लगाते नहीं, लेकिन आपने तो फोटो लगा के रखा है, अब मानते हैं क्या? तो मैंने कहा हम आपसे ज्यादा मानते भी हैं, जानते भी हैं, चलते भी हैं। हाँ, फिर मैंने माता को एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा माता जी ये बताइए
अगर भगवान आकर के आपको कहे, माता जी आपने खूब भक्ति किया, खूब पूजा पाठ किया, खूब व्रत उपवास किया, हाँ, आप जिसकी भक्ति करते थे, मानो आपको वही बनाने आ जाए, हाँ, लक्ष्मी नारायण की आप भक्ति कर रहे हैं, आपको इनके जैसा बनाने आ जाए भगवान, तो आप उससे क्या वरदान मांगेंगे, क्या चाहेंगे? आप पूजा ही करना चाहेंगे या उन जैसा बनना चाहेंगे, क्या चाहेंगे? तो माता मुस्कुराने लगी, कहा भैया जब बनने की बात आएगी तो हम पूजा क्यों करेंगे? और जब भगवान हमें बनाने आ जाए और ये वरदान मांगने के लिए बोले तो हर कोई मैं क्या, हर कोई चाहेगा कि हम बने। तो मैंने माता को यही कहा कि हाँ, आज तक हम जिनकी भक्ति करते आए, अब वही भक्ति का फल देने आया है भगवान, हमें उस जैसा बनाने आया है ना। ऐसा काम करो कि आप पूज्य बन जाओ, है जो कहावत है, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए, नर ऐसा करनी करे जो नारायण बन जाए। तो भगवान हमारे भक्ति का फल आज देने आया है, जिनकी हम भक्ति करते आए उनकी वही हमें बनाने आ गया है। कहा अच्छा ऐसा है, बनाने आया हुआ है। तो मैंने कहा हाँ बनाने आया है, खूब भक्ति किया ना। और हम तो बाबा कई बार मुरली में भी हम सुनते आए कि हाँ बाबा भक्तों की बड़ी महिमा करता है, ये भक्तों की है ना, भक्तों की पवित्रता का बल है, महात्माओं आदि की पवित्रता का बल है जो भारत को थमा के रखा है ना। लेकिन अभी हाँ भगवान आ चुका है उस भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति का फल ज्ञान है, और जिस ज्ञान से हमारे अंदर हाँ संस्कार परिवर्तन होते, हमारे अंदर दैवी संस्कार आते हैं और हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। हाँ। सोचने की बात है, जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते थे, आप सोचिए वो देवी देवता कभी इस धरा पर थे ना, मंदिर है, उनके चित्र हैं, तो कभी, और हम गाते भी हैं कि भारत भूमि स्वर्ग भूमि, देवी देवताओं की भूमि। आप सोचिए उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि देवी देवता बने? सोचने की बात है। और वो सारे के सारे देवी देवता आज कहां चले गए? हाँ, आज कहां गए? किसने उनको ऐसा देवी देवता बनाया? हाँ, ये सब विचार करने की बात है। तो देवी देवताएं कोई जमीन के नीचे नहीं या आसमान के ऊपर नहीं, मनुष्य ही अपने दैवी कर्मों से देवता बनता है और आसुरी कर्मों से असुर बन जाता है। हाँ, कई बार आप इस समय ही देखिए, प्रैक्टिकल में देखिए, कई बार हम किसी को सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, तो सामने वाला क्या कहता है? आप तो मेरे लिए देवता बन के आ गए। यहां तक कह देता आप तो मेरे लिए भगवान बन के आ गए। हाँ, देवी देवता का टाइटल देता है, भगवान का टाइटल देता है। तो अभी परमात्मा आकर के हमें हमारे अंदर ज्ञान से वो दैवी संस्कार भर रहे हैं, हाँ, दैवी गुण भर रहे हैं, जिसके आधार से जिनकी हम पूजा करते हैं वही हम पूजनीय बन जाते हैं। ओम शांति।